जय हिंद। आज हम इस वीडियो में क्लास 10वीं के एक टॉपिक लिए हैं जिसका नाम है ब्लड। इसको हिंदी में रक्त कहते हैं और उर्दू में इसको लहू कहते हैं। तो सबसे पहले रक्त जो है इसको प्राकृतिक कोलाइड कहते हैं। कोलाइड का मतलब होता है अगर आप इसको किसी कपड़े में या किसी चाय पत्ती जैसे चाय छानते हैं उसमें छानेंगे तो उसमें कुछ अंश रह जाएगा तो उसको कोलाइड कहते हैं। अगला है कि रक्त को जो है उसको संयोजी ऊतक कहते हैं। संयोजी ऊतक का मतलब होता है जो पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखता है, जोड़ के रखता है। तो रक्त तो पूरे शरीर पैर में से काटिए या घेट में से काटिए वहां से तो रक्त निकल जाएगा, इसलिए पूरे शरीर को यह कनेक्ट कर रखता है, जोड़ के रखता है। अगला है रक्त का जो पीएच मान होता है वह 7.4 होता है, यानी 7.4 होता है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, क्षारीय कह सकते हैं, अर्थात यह क्षारीय होता है। अगर 7 से अधिक आता है तो उसको क्षारीय कहते हैं, अगर 7 से उसका मान कम है तो उसको अम्लीय कहते हैं। अगर ओनली 7 है तो उसको क्या कहते हैं, उदासीन, उदासीन बोलते हैं। नेक्स्ट है कि जो मानव शरीर है उसमें मेल के शरीर में जो ब्लड पाया जाता है, ब्लड 5.5 लीटर पाया जाता है। ब्लड 5.5 लीटर पाया जाता है पुरुष में, यानी मेल में। फीमेल में जो होता है वह 5 लीटर पाया जाता है। अब रक्त का जो निर्माण होता है, रक्त का जो निर्माण होता है वह हमारे अलग अलग हिस्सों में होता है। जैसे बच्चों में रक्त का जो निर्माण होगा वह लीवर में होगा, उनके लीवर में होगा, क्योंकि रक्त का वास्तविक जो निर्माण होता है वह अस्थि मार्ग में होता है। तो बच्चे के शरीर उतना विकसित नहीं रहता है, हड्डी भी उसका उतना अच्छी से नहीं काम करता है, इसलिए उनमें रक्त का निर्माण लीवर में होता है। और वयस्क यानी जवान पुरुष जो होता है उसके बोन मैरो का मतलब होता है, अगर ये जो हड्डी है ना इसको काट के अंदर देखेंगे तो वहाँ जालीनुमा रचना दिखाई देगी, उसी को बोन मैरो कहते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वयस्क मनुष्य के शरीर में चाहे सामान्य मनुष्य के शरीर में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है तो आप उसका जवाब देंगे अस्थि मार्ग में। जब बच्चा कहेगा तभी आपको लीवर पर टिक करना है। अगली बात, ब्लड जब बनता है तो शरीर में चाहिए ना कहीं स्टोर रहे। तो ब्लड में बहुत बच्चे बोलते रहते हैं कि हाँ ब्लड रहता है आपको हृदय में, तो ये गलत है। हृदय में कभी ब्लड नहीं रहता। हृदय तो एक पंप करता है ब्लड को, शरीर के विभिन्न अंगों के पास हृदय ब्लड को पंप करता है और नसों के द्वारा ब्लड चला जाता है। तो ब्लड जो स्टोर रहता है वह फलीहा कहिए, एस्पिलिन कहिए या तिल्ली कहिए, इसमें जमा रहता है। अब हम जब सांस लेते हैं तो वह ऑक्सीजन फेफड़ा के पास चला जाता है, तो वहाँ आता है हीमोग्लोबिन, और वही हीमोग्लोबिन जो होता है वह ऑक्सीजन को लेकर ब्लड में मिला जाता है। तो फीमेल में और मेल में अलग अलग हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। जैसे मेल में 14 ग्राम पर डेसीलीटर, यानी एक ढक्कन, डेसीलीटर मतलब होता है एक ढक्कन अगर आप रक्त लेंगे तो उसमें कितना मिलेगा, 14 ग्राम डेसीलीटर हीमोग्लोबिन मिलेगा। वहीं जो फीमेल के शरीर में जो होता है वह 13 ग्राम पर डेसीलीटर ब्लड हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब देखिए हीमोग्लोबिन में जो पाया जाता है वहाँ हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, अर्थात आयरन। आयरन का सूत्र क्या होता है, Fe होता है, लोहा पाया जाता है। अर्थात जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक उसमें लोहा अर्थात आयरन की मात्रा अधिक, इसलिए पुरुष का जो शरीर होता है वह कठोर होता है, मजबूत होता है। और फीमेल में हीमोग्लोबिन कम है तो उसमें लोहा की मात्रा भी कम है, तो इसलिए उनकी जो शरीर जो होती है वह कोमल होती है। अब इसके बारे में जान लें कि रक्त जो है हमारे शरीर में क्या क्या कार्य करता है। सबसे पहले रक्त तो हमारे शरीर का तापमान को नियंत्रण रखता है। अब जैसे कि अब तापमान कैसे, तो ब्लड जो होता है वह आता है हृदय के पास और फिर यहाँ से ब्लड शुद्ध रक्त को पंप कर देता है, यानी पूरे शरीर से हृदय के पास अशुद्ध रक्त आता है। हृदय जो होता है वह शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में भेज देता है। तो जब ये भेजता है और आता है, इसी दौरान जैसे कि मान लीजिए हाथ है, इसको आप इस तरह रगड़ते हैं, जितना ज़्यादा रगड़िएगा उतना इसमें क्या गर्मी उष्मा उत्पन्न होगी। इसी कारण जो है ब्लड जो होता है वह 120 के स्पीड से जाता है और 80 के स्पीड से हृदय के पास आता है।
इस कारण से जो हमारा शरीर का तापमान जो होता है नियंत्रण रहता है। तो आप अब तापमान देखिए ना, शरीर का तापमान 3 तरह से आपसे पूछ देगा। डिग्री सेल्सियस में यानी 37 डिग्री सेल्सियस कर दीजिएगा, और केल्विन में कहेगा तो 310 केल्विन। फ़ारेनहाइट में बोल देगा कितना लिखेगा 98.6 फ़ारेनहाइट। इसी में बुखार मापा जाता है जी, हमको 98 डिग्री बुखार है, 99 है, 100 है, कितना है। अगला है रक्त जो होता है वह पोषक तत्वों का परिवहन करता है। पोषक तत्व जैसे आप भोजन करते हैं, ऐसा थोड़ा ना है कि पूरा शरीर में रोटी दौड़ रहा है, चावल दौड़ रहा है, ऐसा नहीं होता है। रक्त शरीर में से विभिन्न पार्ट्स उसको जटिल से सरल के रूप में तोड़ देते हैं, उसमें से पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा निकलता है, और उस वसा को कार्बोहाइड्रेट वसा वही सब जो होता है पोषक तत्व होता है। उन्हीं सब पोषक तत्वों का रक्त जो होता है वह सारे पूरे शरीर में पहुंचा देता है। दूसरा भी काम होता है, रक्त जो होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड को, जैसे रक्त में क्या पाया जाता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या करता है ऑक्सीजन को लेता है और ब्लड में मिला देता है, और फिर ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है, और फिर आपको लाकर कहाँ लंग्स तक लाकर छोड़ देता है। फिर हम लंग्स के पास आता है और उसके बाद नाक के द्वारा हम ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं। अब बात आई कि हमारे शरीर में जो रक्तचाप यानी सामान्य मनुष्य के शरीर में जो रक्तचाप होता है, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, तो होता है 120/80, अर्थात कितना रहेगा तो नहीं समान रहेगा, नहीं बढ़ा है नहीं घटा है। तो जब कभी कभी सुनते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर यानी बीपी बढ़ गया है, चाहे बीपी घट गया है, तो बढ़ गया तो यानी कितना हो जाएगा, जब हाई हो जाएगा तो हाई के लिए 150/100 हो जाता है, और निम्न के लिए 90/50। कहीं कहीं ये 50 नहीं देकर 60 भी दे देता है। तो समान ब्लड प्रेशर पूछे तो आप 120/80 बताइएगा। 120 का मतलब हमारे शरीर में 120 के स्पीड से ब्लड जाता है, 80 का मतलब फिर वह रिटर्न भी आता है साफ होने के लिए। और जब हाई हो जाएगा 150 के स्पीड से जाएगा, 100 के स्पीड से आएगा। तो हाई हो जाएगा तब भी खतरनाक है, और लो हो जाएगा तब भी खतरनाक है। अब देखिए कैसे हाई हो गया तो हाई जो शरीर में जो नसें हैं वह तो मोटी फिक्स थोड़ी तो फिक्स होता है, हाई के लिए लो के लिए। हमारा सामान तो था इतना पर तो जा ही रहा था, लेकिन 120 पर, अब उसमें भेज दीजिए 150 के स्पीड से, तो उस समय नस जो होता है वो फट जाएगा और अटैक कर जाएगा। और जब कम हो जाएगा तो पूरे शरीर तक ब्लड ही नहीं पहुंचेगा, जिस कारण से फिर बीमारी हो जाएगा। अगला रक्त जो है, रक्त मापते हैं जिस मशीन से, उसका नाम है स्फेग्नोमैनोमीटर। जैसे जाते हैं ना दुकान पर, कहते हैं हमारा बीपी चेक कर दीजिए, तो जो मशीनवा से वो चेक करते हैं डॉक्टर साहब, तो उस मशीनवा का नाम कची है स्फेग्नोमैनोमीटर। यही सब तो था। देखिए अच्छा टॉपिक था, अच्छा से इसको देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, बहुत अच्छा से याद हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।